अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में माले गनीमत इकट्ठा करने वालों को वार्निंग जारी की है। इसके अलावा इसहाक डार की जो ऑडियो लीक हुआ उसमें एक मैसेज भी है। इसके अलावा अली मीन गंडापुर इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुँच गए हैं। सबसे पहले इसहाक डार की ऑडियो सुन लेते हैं दोबारा से, अगर आपने सुन भी लिया तब भी। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज के व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शायद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरा मुनाफकत की थी पार्टी अंदर, सारे बेचारे ने सफर किया है। साथ साथ आप ये देखें कि वो अपने लोगों की भी बात कर रहा है कि इनके साथ किया जाएगा ये सब कुछ। ये उसको डे वन से बता दिया गया था, जो डील हुई थी, जो लंदन प्लान था। इसके अंदर उसकी आपको ज़रा ऑडियो पूरी नहीं है, लेकिन शुरू और एंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीच की एक ऑडियो रिलीज की गई है। ये जान के की जाती है और ये क्यों की गई है और किसने की है, ये आपको हमने पहले वीडियो में बताया कि दो अदारों के दरमियान चिपकलिश है कि सियासत पाकिस्तान की जो है ना, इंटरनल सियासत जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। तो वो जो पुराना अदारा था जो कंट्रोल करता रहा आज तक 70 साल से, वो ये लीक करता है और बताता है कि हमारे पास बड़ा मवाद है, और वो अपने टाउटों के ज़रिए ये लीक करवाता है। और ये जिस बंदे ने लीक की है उसके पास कहाँ से आई, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर उसके पास ये ऑडियो आ सकती है तो उसके पास सारी आ जानी चाहिए। अगर वो वाकई जो वो क्लेम करता है बंदा कि वो जेन्युइन बंदा है पीटीआई का, अगर वो जेन्युइन है तो उसके पास सारी होनी चाहिए। तो उसके बाद टुकड़े क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन आप उससे ज़रूर पूछिएगा। आगे सुनते हैं। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे अगले साल डेढ़ साल एवरीबॉडी सफर्ड। नाले अल्लाह माफ़ करे भी, और नाले उनको सफ़र भी करवा रहे हैं, और नाले डील भी की हुई है, मरवा भी रहे हैं लोगों को, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे ये भी करते रहते हैं ये लोग मुनाफिक। मैं अपने बंदे की गल कर रहा हूं, अब सुने, बता हाल है और होर होएगा इफ ही डजंट बिहेव। ऐदा एस्तु भी बदतर हार होएगा और होर होएगा इफ़ ही डजंट बिहेव। ये बेसिकली इमरान खान साहब के बारे में आखिरी जो बात की है उसने, ये इमरान खान साहब के बारे में बात की है कि, और ये ऑडियो आज की नहीं है, ये मेरा ख्याल है चूँकि उसमें बात कर रहे हैं 1-1.5 साल की, तो उसका जब ये हुकूमत में आए थे उसका तो बाजवा था, और बाजवा के बाद 1.5 साल नहीं था, तो इसलिए बाजवा के बारे में बात नहीं हो रही। ये कंफर्म होती है, ये मैं इसकी ऑडियो का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये बात कंफर्म है कि ये बात जो है ना, ये मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में ही कर रहा है कि इसकी जितनी बेइज्जती हो गई है और जो इसने कर दिया है इसके। और एक और बात देखें कि इसको पीछे भी कर दिया उन्होंने। ये वज़ीर ख़ारजा भी शायद नहीं, वज़ीर ख़ारजा बनना चाह रहा था, वो भी नहीं बनेगा। ये वो इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनना चाह रहा था, वो भी नहीं इसको बनाने दे रहे। तो ये भी एक इसको ख्वार तो है, ये इधर उधर बातें करता है। हो सकता है अभी लेटेस्ट ही ये रिकॉर्ड की हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि साल एक पुरानी ऑडियो है ये जो रिकॉर्ड की गई है। इसमें धमकी इमरान खान साहब को भी लगाई गई है बातों में, किसी से बात करते हुए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि टक्कर के लोगों से टक्कर मिली है। हमाद अज़हर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि संडे के दिन एक एहतजाज होगा ज़बरदस्त किस्म का, सारा पाकिस्तान निकले और निकलो, अपना ओहदा, ये अपना जो मैंडेट है छोड़ना नहीं है। मुराद सईद की ट्वीट के ऊपर आते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि अली मीन गंडापुर जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुँच गए थे। तो जैसे वो बाहर निकलेंगे, जो बात करेंगे, बेसिकली इमरान खान साहब ने उनको लाएमल देना है कि आगे क्या करना है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अली मीन से मुतल्लिक मैंने कल वीडियो में बात की थी, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, बल्कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते जाएं, ठीक है। और कल की जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूँ। उसमें मैंने ये सेम बात की थी जो आज मुराद सईद ने बात की है। मुराद सईद ने ज़रा बड़े प्यार से बात की है ट्वीट में की है। उन्होंने कहा जी कि ग़ज़वा ओहद के अंदर मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टारगेट दिया था। वो टारगेट उनसे, उनकी जब देखा कि जंग जीत रहे हैं तो टारगेट से नज़रें हट गई और पहाड़ से मूव कर गए और पीछे से हमला कर दिया गया और मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़बिल्ला दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। क्या अल्लाह, उसके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, सहाबा कराम थे, हमसे सबसे बड़े थे। तो उनको अल्लाह ताला ने, उनकी गलती के ऊपर अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की, तो क्या हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? और हमारा माले गनीमत जो आजकल का है, जो KPK से मुतालिक उन्होंने नाम लिए बगैर जो बात की है बेसिकली, और सेंटर में भी कह सकते हैं आप, इज़्ज़त, शोहरत और ओहदा कि कौन वज़ीर बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये चल रही है बात। तो मैंने आपको कल की जो वीडियो में बात की थी ना कि ये KPK की गवर्नमेंट हमने कोई दौलत कमाने के लिए और ऐशो इशरत के लिए नहीं ली कि सारी दुनिया KPK के लोग आराम से हो जाएं, बस कोई गम ना उनको। नहीं, ये हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में ये एक हमारा बेस कैंप है
और वही बात इन्होंने की कि हमें अपनी जो है ना आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तरफ से नज़रें नहीं हटानी, और जो आपने हटा ली हैं ये उनका बेसिकली उनको एक वार्निंग के तौर पे उन्होंने कहा। और आज वो मिलने गए हैं, तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब उन्हें हेल्थ कार्ड होने चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर कोई मुझे उस पर ना लें, वो काम होते रहते हैं, वो नॉर्मल चीज़ें। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेंटर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, नो वे। इनको कड़ी से कड़ी जो है ना इनको बल्कि मैं कहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना उसने हमारी सीटें जीती हैं, KPK की 20 सीटें छीननी हैं, वो 2 तो 1 सरिये से उनकी अब कम हो जाएगी क्योंकि वो दूसरी पार्टी को दे देंगे। अच्छा, जिनकी 1 सीट है उसको 20 सीटें दे देंगे। ये देखो पाकिस्तान में हो रहा है। आप इलेक्शन कमिश्नर को उतार नहीं सकते KPK के सुबाई, आप उसके खिलाफ बहस चोरी, किसी को थप्पड़ मारना, अपने मुलाजिम पर तशद्दुद, इतने मुकदमात हैं, उसके ऊपर ऐसे मुकदमात करें, उसको उठा के जो ये करते हैं ना ये सेम करें। ये सेम ज़रूरी है पाकिस्तान को बताना कि आपको पता लगे। एक को आप इस तरह करेंगे ना, KPK में सब कुछ होगा, तो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना इनको अकल आ जाएगी कि हमने कानून के तहत चलना है। और जब कोई माफ़ी मांगेगा और आके अपनी गलती दुरुस्त करेगा तो उसको माफ़ किया जा सकता है। आगे ट्रंप के ऊपर थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है उसके ऊपर, लोगों ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 9-0 से फैसला दे दिया। उनका ख्याल था 3-1 जज 2-1 जज जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में ड्रामा करते हैं ना, एक जज जो है वो हाँ में कर देता है, बाकी ना कर देते हैं, तो वो करेंगे ड्रामा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये राइट है, उनका बेसिक ह्यूमन राइट है, ऐसा नहीं होगा। अब ट्रंप के साथ जब ट्रंप की इलेक्शन होने नवंबर में, तो दिसंबर से आप देखिएगा हालात पाकिस्तान में जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, बल्कि अभी से हो जाने चाहिए। इनको नज़र आ जाता है, इनको पता लग गया, इनको अभी दौड़े लगी होंगी, इन्होंने अभी से मुलाकातें शुरू कर देनी है कि हमारे लिए कुछ कर जाओ उससे पहले और हमारी मदद करो। और हो सकता है अब दोबारा पाकिस्तान का किबला जो है ना वो, अगर ट्रंप ने इनको सख्त टाइम दिया फिर तो उसके नीचे रख के बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इनका दूसरा खुदा जो है वो UK है, बरतानिया। तो बरतानिया का खुदा जो है वो अमेरिका ही है, अमेरिका को सजदा करता है। तो अमेरिका में अगर चेंजेस आ जाएगी तो बरतानिया कुछ नहीं कर सकता, बरतानिया वही करेगा जो अमेरिका उसे कहेगा। तो इसलिए इनके लिए बुरा वक्त जो है ना स्टार्ट होने वाला है। और अब आपको ज्योतिषी भी नज़र आएंगे जो काफ़ी अर्से से गायब हैं कि जी चेंज आने वाला है, तब्दीली आने वाली है इमरान खान साहब के लिए। तब्दीली उनके सितारों की वजह से नहीं आ रही, तब्दीली जो है ना लोग वोट डालेंगे अमेरिका के अंदर, उससे तब्दीली आएगी। और ट्रंप के साथ भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ किया है। लेकिन वहाँ पर चूँकि कानून की हुक्मरानी है, वहाँ निशान नहीं छीन सकते, वहाँ बैन नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो उसके लिए जो मुश्किलात है ना बहुत कम है। अब वहाँ पर चीखें सुनाई दे रही हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, सहाफ़ी हैं उधर के 2 नंबर, पाकिस्तान की तरह लाफाफा सहाफ़ी अमेरिका में बड़े हैं, तमाम अखबार लाफा, उसे डोनाल्ड ट्रंप कहता था फेक मीडिया। तो वो उनकी ट्वीट्स आ रही हैं कि जी 3 साल हो गए हैं, इन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था तो इनको अभी तक किसी अदालत ने सज़ा नहीं दी। अब वो बातें जो यहाँ पर ये लोग करते हैं वहाँ भी स्टार्ट हो गई हैं शतूंगड़ों की। अच्छा, अगली 1-2 छोटी खबरें हैं। एक तो ये खबर है कि बेंच टूट गया। बेंच टूटता नहीं है, तोड़वाया जाता है, तोड़ा जाता है। कौन सा बेंच टूट गया? वो जो कमिश्नर और DC और SSP इस्लामाबाद को सज़ा दी थी ना, जो वो उसका उनको उन्होंने कहा जी ये काम जारी रखेंगे, उसकी अपील कर सकते हैं आप। अपील जो की तो जो अपील का जो बेंच बना वो बेंच ही टूट गया। ठीक है, ये अब बेंच टूटेंगे बच्चों, अब तुम लोगों के साथ ये होगा। PTI के साथ होता था ना, बेंच टूट जाता था, फैसला नहीं देते थे। ये जज बड़े बेशरम लोग हैं। ये असल PTI के जो इमरान सईद ने बात की ना, हमारा टारगेट होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए अदलिया और पुलिस। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के इररिलेवेंट लोग हैं। ये इनका हथियार भी वही है जो एस्टैब्लिशमेंट का हथियार है। वो क्या है? अदलिया और पुलिस। PTI को, अदलिया और पुलिस को टफ टाइम देना होगा। और KP के अंदर हम 7 दिन होने वाले हैं, मैंने काउंटिंग स्टार्ट की हुई है, तो मैं पूछूंगा ज़रूर उसके ऊपर कि क्या किया उसके बाद, 7 दिन के बाद कौन कौन सा पुलिस अफसर जो है ना किस किस को किधर किधर सज़ा दी और क्या क्या किया। जी अस्सलाम वालेकुम।